स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, जिसमें हम अपनी ओला S1 Pro Gen 2 जो है, ये रेंज टेस्ट जो है वो 200 किलोमीटर का रहने वाला है। हमारी कोशिश है कि ट्रू रेंज के आसपास की रेंज हम पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, कितने किलोमीटर पे मिलेगी, क्या स्पीड रहनी चाहिए, उसको चेक करने के लिए हमने 48 की स्पीड पे चला के देखा, 40 की स्पीड पे चला के देखा। तो बहुत से लोगों ने कहा है कि 30 से 35 की स्पीड पे आप चला के देखें तो 200 किलोमीटर के आसपास रेंज आ सकती है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हमने इसको 25 की स्पीड पे क्रूज मोड में, हाइपर मोड में, क्रूज मोड में चलाया है और जानने की कोशिश करी क्या ये 200 किलोमीटर के आसपास जा सकती है या नहीं जा सकती है। इसी चीज़ को चेक करने के लिए हमने ये राइड करी, जो कि पूरी 10 घंटे के आसपास की राइड थी और 10 घंटे से भी ज़्यादा इस राइड में टाइम लगा हमको। राइड में जो रिजल्ट आए वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले थे। जब आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये 25 की स्पीड पे चलाते हैं अपनी ओला S1 Pro Gen 2 को तो क्या फ़र्क आने वाला है, क्या रेंज हमें मिलने वाली है, जो कि आपको इस व्लॉग में जो है वो पूरा पता चल जाएगा। व्लॉग को आप पूरा देखें और ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि पूरे 10 घंटे का ये शूट है। हर एक चीज़ डिटेल में बताने के लिए थोड़ा उसको अच्छे से शूट करना पड़ता है, इसलिए व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आपको जब आप ब्लॉग देखेंगे पूरा तो आपको पूरा सिलसिलेवार हर एक चीज़ समझ में आएगी कि किस टाइम पे कितने किलोमीटर में कितनी रेंज बढ़ रही है या घट रही है, वो भी आपको पता चलेगा। समझने में आसानी हो जाएगी कि अगर इसको स्लो स्पीड पे चलाते हैं तो आपको क्या रेंज मिलने वाली है, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। जब गाड़ी आपकी फुल चार्ज होती है तो हाइपर मोड में वो आपको 100 किलोमीटर की रेंज शो करती है। तो हमने भी अपनी गाड़ी में हाइपर मोड में गाड़ी चलाई थी। स्पीड हमारी कांस्टेंट है 25 की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस मोड में गाड़ी चला रहे हैं। जब आपकी एक स्पीड कांस्टेंट होती है तो आपका कोई भी मोड हो, पावर सब में सेम ही लगने वाली होती है। तो कम स्पीड पे है तो हाइपर मोड लगा लिया था, वहाँ से रेंज कैलकुलेशन हमें करने में आसानी हो जाती है क्योंकि 100 की स्पीड जो शो करती है तो वहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है। इको मोड में हाइपर ओवरटेक करने में आपको दिक्कत हो जाती है क्योंकि बहुत कम पावर के साथ में उड़ती है। मैक्सिमम 2 किलोवाट की उसमें पावर, आपका पावर कंजप्शन होता है कि उससे ज़्यादा पावर नहीं निकालने वाली। तो इसीलिए हम हाइपर मोड में ही रेंज टेस्ट जितने भी है, अब आगे के भी जो करने होंगे वो करेंगे। वैसे तो जनरली इस स्पीड पे कोई चलाता नहीं है, बट कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो अगर आप इस स्पीड में लोकल में भी राइड करते हैं, इसके आसपास रहते हैं, तो आपको रेंज कितनी मिलने वाली है वो इस व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो देरी ना करते हुए इस व्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट और अपनी रेंज टेस्ट को भी यहाँ से करते हैं स्टार्ट। गाड़ी है 100% चार्ज, 143 किलोमीटर दिखा रहा है। टच तो हो जाया अगर कभी कभी। और रात को ये थोड़ी सी आज की डेट में चली है तो वो टोटल डिस्टेंस जो है वो 4.7 किलोमीटर है। इसको माइनस करना पड़ेगा, थीम जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। सॉरी, इसका ट्रिप मीटर हम लोगों ने ज़रूर नहीं किया है, हमें तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो माई ट्रिप भी 0 हो गई। तो भैया आज बहुत तगड़ा चैलेंज होने जा रहा है, पूरे 200 किलोमीटर वाला। तो 200 किलोमीटर वाला चैलेंज भैया, इसमें लगने वाला है पूरा 10-11 घंटा। और टाइम देखो अभी 10:48 हुआ है, 10:48। और जितने ज़्यादा स्टॉप लेंगे उतना टाइम बढ़ता चला जाएगा। फ़िलहाल ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क होने वाला है आज। हाइपर मोड के 2 किलोमीटर कम हुए हैं और हम लोग 3.3 किलोमीटर के लगभग आ गए हैं। अभी 98 काफ़ी बचा है, करीब लगभग 2 किलोमीटर भी और चलेगा। 1 किलोमीटर में 2.5 किलोमीटर के आसपास रेंज निकल के आ रही है। स्लो स्पीड में चलने का नतीजा 3 ही किलोमीटर कम हुए हैं, 97 किलोमीटर यहाँ पे हुए हैं और 7.1 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं। तो लगभग 3 किलोमीटर में 7 किलोमीटर की डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर ली है। ये हाइपर मोड की स्पीड है, हाइपर मोड चल रहा है हमारा और वाटेज हम कम ले रहे हैं। तो यही चीज़ फ़र्क पड़ता है, जब आप कम पावर कंज्यूम करेंगे, स्लो स्पीड में चलेंगे तो आपको स्पीड बढ़िया मिलेगी। एवरेज भी हमारा पेट्रोल बाइक का जो होता है वो स्लो स्पीड पे अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पे 9.96 हुई है, 7.2 के आसपास समथिंग हुई होगी। 195 बता रही है कंपनी इसकी। तो कोशिश करने वाले हैं कि आज उससे प्लस में मिलेगी या नहीं मिलेगी। वैसे ये 25 की स्पीड पे कोई चलाता नहीं है, ये एक जस्ट प्रैक्टिकल के लिए है, कोई इतना स्पीड पे चलाता नहीं है। मगर हाँ, कभी कभी अगर तो ज़रूरत पड़ गई आपको
लंबी डिस्टेंस पे मान लीजिए गाड़ी को ट्रांसफ़र करने जाना है, लेके जाना है, अगर जो कैपेबल है आपकी इतनी गाड़ी की 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कर सकती है, 200 किलोमीटर से प्लस में जा सकती है, तो ये राइड भी आपकी बिल्कुल टहलने लायक हो जाएगी। तो लोग पैदल भी चल जाते हैं यार सैकड़ों किलोमीटर, तो हम तो स्कूटी से चल रहे हैं। तो चेक कर रहे हैं कि कैपेसिटी क्या ये 200 किलोमीटर के ऊपर कितना प्लस जा सकती है। फिलहाल जिस हिसाब से रेंज निकल के आ रही है, अगर यही रेंज रही, यही रिजल्ट रहा है, तो फिर ये 200 किलोमीटर के प्लस आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 60 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज आएगी, वहाँ से तुरंत वापस हो लिया जाएगा। अब वो डिस्टेंस कितनी होगी वो बाद में देखा जाएगा, फिर उसके बाद जो भी होगा वो वेरिएशन जो होगा वो उसको चला के ख़त्म कर लेंगे इसी स्पीड पे। और ये स्लो स्पीड का लास्ट मेरा जो टेस्ट है वो रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद स्लो स्पीड पे तो नहीं, बाकी हाई स्पीड वाले देखे जाएंगे अब टेस्ट। अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी चेक करे जाएंगे। तो अभी 96 ही चल रही है और 1 किलोमीटर बढ़ चुकी है। इसमें 4 किलोमीटर रेट घटी है ट्रू रेंज से हाइपर मोड में, और 9.6 चल चुके हैं। अब आप अंदाज़ा खुद से यहाँ से लगा सकते हैं, इसमें तो कुछ क्लिक बेट नहीं हो सकता ना। स्टेबल हो जाए बैटरी तो और रेंज बढ़ जाए। 90 किलोमीटर की ट्रू रेंज बचती है हाइपर मोड की। फिर देखते हैं कितने किलोमीटर ये चली है। 19.4 किलोमीटर चल चुकी है। स्पीड हमारी 25 किलोमीटर की है और ये 0.3 किलोवाट 90 हो गई। 19.4 पे 90 हो गई। यहाँ पे 10 किलोमीटर जो है वो कम हो चुके हैं। 0.6 पे हमारा टेस्ट है, तो 0.3 पे अब कर रहा है, फिर 0.9 पे किया जाएगा। अगला जो टेस्ट होगा 0.9, इट मीन्स कि 50 की स्पीड पे, वो 50 की स्पीड पे 0.9 और 0.8 जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि हमें क्या वाट आवर देखने को मिलते हैं अलग अलग किलोवाट पे। तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि वाट आवर क्या रहने वाली है किस स्पीड पे। तो धीरे धीरे ये भी एक डेटा हमारे पास इकट्ठा हो रहा है। जब हवा कभी कभी तेज़ आती है तो ये 0.4 पे हो जाती है। जैसे देखिए अभी हवा तेज़ आई 0.4 हो गई। तो 14 किलोमीटर हाइपर मोड की ट्रू रेंज कम हुई है और वहाँ से हम लोग चल के आ गए हैं 30 किलोमीटर। वो होने वाला है और ये देखिए कुछ ही देर में हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि 30 हो गया। तो 14 किलोमीटर की ट्रू रेंज में हम लोग 30 किलोमीटर चल के आए हैं। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो मेरे ख्याल से 200 हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है वो बैटरी स्टेबल हुई है तो थोड़ा सा रेंज जो है वो अब अच्छी देखने को मिलेगी। रेंज ठीक ठाक है, 0.3 की पावर आ रही है, 0.3 किलोवाट। और जो पिछला हाइपर मोड में रेंज टेस्ट था 40 की स्पीड वाला, वो हमारा था 0.6 किलोवाट पे। इस बार 0.3 किलोवाट पे है। तो अब डिफरेंस दोनों में कितना आएगा देखने पे पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले 5 किलोमीटर पे और देखते हैं कि 40 से कितना प्लस जा रही है अगले 5 किलोमीटर में। ये 19 किलोमीटर में 41.4 किलोमीटर, आई थिंक 42 भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ है इसको 1 किलोमीटर आए। तो जिस हिसाब से रेंज मिल रही है उस हिसाब से लग तो रहा है कि 200 किलोमीटर के आसपास पहुंचनी चाहिए। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हमको 1 किलोमीटर हाइपर मोड जब तक चल रहा है तब तक 1 किलोमीटर में 2.5 किलोमीटर ही चाहिए होंगे, क्योंकि हाइपर मोड में एटलीस्ट 170 के आसपास जब तक रेंज नहीं आएगी, हाँ 170 के आसपास जब तक रेंज नहीं आएगी तो हम इसको 200 के ऊपर नहीं चला सकते, क्योंकि बाकी की जो बची हुई रीडिंग होती है वो जैसे ही 24 किलोमीटर के बाद की रेंज जो होगी वो बहुत इजीली गिर जाएगी। उस पर 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर चलना भी मुश्किल पड़ेगा। तो उसको तो 30 तो वो मान ही के चल रहे हैं, तो 30 प्लस 170 इट मीन्स कि तब जाकर के 200 होगा। और अब रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छे नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। और यहाँ पे 81 अभी बरकरार है और 42.2 किलोमीटर हो चुकी है। और 19 किलोमीटर में ही 42 किलोमीटर के ऊपर हम लोग चल चुके हैं अभी। और जैसे ही 20 कंप्लीट होगा तो मेरे ख्याल से 45 भी आना चाहिए। तो 80 किलोमीटर पे ही 44.8 किलोमीटर हो चुका है और जस्ट अभी 79 हुआ है। 0.2 किलोमीटर की कमी रह गई थी, अब जाकर के 79 हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो लगभग ये जो भी जा रहा है ऊपर वो और ज़्यादा प्लस में ही हो रहा है। तो अगले 5 किलोमीटर में 75 से 50 पे कितना प्लस होती है ये देखना चाहिए। तो देखते हैं 75 पे क्या रीडिंग आती है।
हाइपर मोड की ट्रू रेंज के 25 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं और 25 किलोमीटर पे हम लोग जस्ट डबल से भी प्लस चल के आ चुके हैं, लगभग 53.6 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। तो 0.3 किलोवाट की पावर कंजप्शन हम लोग दे रहे हैं, उस पे ये आ रही है। लगभग राइड स्टार्ट हुए हम लोगों को 3 घंटे के आसपास हो गया होगा, आई थिंक 11 बजे के कुछ पहले ही राइड स्टार्ट हुई थी। जब चार्जिंग आपको मिल जाती है तो कितना ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, अभी रेड पे ही है और ये कितना टाइम लगाएगी चार्ज होने में। चार्ज हो जाएगी तो तीनों बैटरियाँ चार्ज रहेंगी। अब जितना भी इसमें बैटरी में पावर बची होगी 75, मैं थोड़ा नीचे जा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 75 स्टिल दिख रहा है अभी भी आपको, 74 हो गया है। यहाँ पे स्टॉप मारते हैं तो लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास मान सकते हैं। वो मेरे से क्रूज मोड हट गया तो 2.5 किलोमीटर आसपास, 1 किलोमीटर में अब निकल रहा है। इतना ज़्यादा लोड कर दिया है, गाड़ी खींचे नहीं खींच रही उससे। तो ये मेरा क्रूज मोड तुड़वा देगा लग रहा है, ये तुड़वाएगा क्रूज मोड। अरे भगा यार, हम लोग की तरफ तो बस सिर्फ जंगल के अलावा कुछ है ही नहीं ना। और इधर नेपाल बॉर्डर आपका दिखाई देगा सामने की तरफ। यहाँ से नेपाल बॉर्डर आपको पता है, यहाँ पे जहाँ पे हम आ गए हैं यहाँ से नेपाल बॉर्डर मात्र 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब आगे पहुँचूँगा, तो आपको वो भी दिखाऊंगा कि नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पे कितना रह गया है। और अगर तो सिंगल चार्ज में नेपाल भी घूमना चाहें तो जा भी सकता है। तो 65 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब ट्रू रेंज की बची है और 77 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। आई थिंक अगले 5 किलोमीटर में रीडिंग मतलब 87 के आसपास हो जानी चाहिए। और नानपारा भी अभी थोड़ा डिस्टेंस पे है, अभी रह गया है, क्योंकि वहीं पे डिसाइड किया कि आधा घंटा और चला लेते हैं। 2:43 हुआ है, लगभग 3:15 के आसपास, 20 के आसपास। फिर रुक करके कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं। तो 59 किलोमीटर की अब रेंज बची हुई है और 90 किलोमीटर हो गए हैं। और 3-4 किलोमीटर बचा हुआ है नानपारा, तो वहाँ पहुँच करके फिर वहाँ से वापस होते हैं। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये नेपाल का रास्ता जा रहा है। ये सब ऑटो वगैरह सब जो है वो नेपाल बॉर्डर पे जा रहे हैं। अपना वापस जाने का रास्ता है और ये सीधा आपका लखनऊ फैजाबाद रोड पे चला जाएगा। यहाँ पे 91 किलोमीटर की ट्रिप हो चुकी है और 78 किलोमीटर नॉर्मल मोड में और हाइपर मोड में बचे हैं 58 किलोमीटर। और अपनी जो स्टैट्स हुए हैं तो 18.4 की एफिशिएंसी जो आ रही है इस समय। बैटरी का टेम्परेचर देख लेते हैं, मोटर टेम्परेचर 30 और बैटरी टेम्परेचर 28। और यहाँ से अब ट्रिप अपनी जो है वापस घर के लिए निकल रहे हैं। अब वही अपनी स्पीड रखेंगे 25 की और एक समोसा छोले के साथ में खाया है और लगभग 342 हो चुका है। अब तो चलते हैं यहाँ से वापस। होगा यहाँ पे 94 किलोमीटर इको मोड में शो कर रहा है। दोनों को कैलकुलेट करते हैं तब भी 186 के आसपास, उससे ऊपर नहीं दिख रही है। इससे ऊपर जाती भी कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है और अब ड्रॉप भी आएगा इसमें। तो चलते हैं फिर, कंप्लीट करते हैं इसका चैलेंज और देखते हैं क्या निकलता है रिजल्ट। फाइनली अब हमारी ट्रिप के 100 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। 99.6 किलोमीटर हो चुकी है और 55 किलोमीटर की रेंज ट्रू रेंज बची है। 45 किलोमीटर हाइपर मोड में ये गाड़ी चली है और 25 की स्पीड से क्रूज मोड पे 25 किलोमीटर अभी हाइपर मोड में और चलेगी, तो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास अभी ये रेंज इसमें आ सकती है। अब ये गाड़ी मात्र 25 किलोमीटर ही अब चलेगी हाइपर मोड पे और उसके बाद फिर ये नॉर्मल मोड में स्विच हो जाएगी, फिर उसके बाद इको मोड में अपने आप स्विच हो जाएगी। थोड़ा धूप कम हो चुकी है और 4:09 हो भी चुका है।
अब आपको स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा क्लियर दिख रही होगी। मैं मोबाइल खोल करके बैटरी का परसेंटेज दिखा रहा हूँ, 50 के नीचे आ चुका होगा परसेंटेज जो इसका है। 48% जो है वो बैटरी अब बची है आपकी। तो अब ये देखते हैं 48% में कहाँ तक ट्रैवल करती है। और इको मोड पे क्या दिखा रही है, 86 किलोमीटर दिखा रही है। तो 186.1 किलोमीटर, मतलब इतनी देर चला रहे हैं अभी तो 1 किलोमीटर की ही इजाफा हो पाया है। मतलब ट्रू रेंज भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं अभी हम लोग 195 वाली जो उनकी। बाकी के 48% में क्या रिजल्ट आता है, 200 तो नहीं जाने वाली अब लग रहा है, 200 तो नहीं होगा। हाइपर मोड की जो ट्रू रेंज थी उसमें 49 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम लोग चल चुके हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर जो, तो 50 हो चुके हैं यहाँ पे। तो 50 में 110 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है। और अब मैप भी लगा लिया है, तो यहाँ पे हमें कितने किलोमीटर चलना है, लगभग 72 किलोमीटर चलना है। तो अगले जो 50 किलोमीटर जो ट्रू रेंज इसकी बच रही है, हाइपर मोड में ये रेंज जो आपको शो हो रही है, तो इसमें कितना चलेगी ये अभी, क्योंकि जैसे ही 20 किलोमीटर इसके कंप्लीट होंगे हाइपर मोड के, तो तुरंत आपका वो नॉर्मल मोड में कन्वर्ट हो जाएगा और नॉर्मल मोड से फिर इको मोड चली जाएगी। तो कितनी रेंज टोटल ओवरऑल मिलने वाली है, फ़िलहाल हमें 72 किलोमीटर जाना है। और स्पीड में वेरिएशन देख लीजिए जो ये आ रहा है। तो ये सैटेलाइट के थ्रू जब भी आप इसको चेक करेंगे तो इतना डिफरेंस रहता है, हर एक गाड़ी में इतना डिफरेंस रहता है। रिजल्ट्स जो हैं वो दिख रहे हैं कि 50 किलोमीटर में हम लोगों ने 110 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं, ऑलमोस्ट डबल से भी 10 किलोमीटर ज़्यादा। तो मिलते हैं अभी आपसे अगले 10 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद। और शायद मुझे तो अब मुश्किल लग रहा है कि ये 200 किलोमीटर जा पाएगी। चली जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो ये जो इतने 10 घंटों का जो ये सफ़र कंटिन्यूस स्कूटी पे हो रहा है ये फिर साकार हो जाएगा। इसको फिर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो अच्छा लगेगा, और अगर जो नहीं कर पाते हैं तो फिर बहुत बुरा लगेगा। फिर क्या स्पीड इको मोड की या किस मोड की क्या स्पीड रखी थी, जिन्होंने 195 क्लेम करी, क्लेम्ड रेंज 195 है और ट्रू रेंज इन्होंने 180 दी थी, तो किस स्पीड पे दी थी वो कैलकुलेशन फिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई आपको अगर ये मेहनत पसंद आ रही है, अगर कुछ गाड़ी को समझने को मिल रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। और अगर जो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपके लिए ऐसी जानकारी वाली वीडियो जो है वो हम बनाते रहते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये रोड देखिए पतली हो गई है कुछ ज़्यादा ही, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये फॉरेस्ट का एरिया है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ढाल है, तो यहाँ पे 0.1 की पावर लग रही है, 1 2 1 2 1 2 1 ही जा रही है अभी तो, क्योंकि हम लोग ढाल पे चल रहे हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ से ढाल है, फिर आगे देखिए ऊंचा है। तो अभी जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो 49 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस बचा है। अगर हम नॉर्मल मोड में भी चलाते हैं तो 49 ईजिली कवर हो जाएंगे इस स्पीड पे, डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा, तो घर तो पहुंच जाएंगे आराम से। और अगर रेंज बचती है तो फिर उसको पूरा कंप्लीट करके ही जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आएगा। अगर तो 200 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत खुशी वाली बात होगी। जो ये करीब 7-8 घंटे की जो अभी तक मेहनत चल रही है, और ज़्यादा 10 घंटे तक इस स्कूटी पे बैठना बड़ी बात हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा जो दर्द होगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो फील नहीं होगा अगर 200 किलोमीटर के ऊपर निकाल देते हैं। तो वही चीज़ चेक करते हैं। और 40 किलोमीटर देखिए कंप्लीट हो चुकी है, 40 किलोमीटर की ट्रू रेंज बची। अब 10 ही किलोमीटर हाइपर मोड में ये चलेगी, इसके बाद ये नॉर्मल मोड में स्विच हो जाएगी ऑटोमेटिक इसी स्पीड पे। तो 134 किलोमीटर की रेंज अभी तक निकल के आई है। अगले 10 किलोमीटर में कितनी निकल के आती है वो कुछ देर बाद जब चलाते हैं इसको, उसके बाद पता चलेगा। बैटरी जो हमारी है वो बची है मात्र 25% की, 25 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो रेंज 150 निकल चुकी है। अभी आगे कितना सफ़र हो पाएगा, अभी जो घर हमारा रह गया 32 किलोमीटर पर रह गया है, और 33 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। ये हाइपर मोड की है, नॉर्मल मोड में और भी ज़्यादा हो जाएगी, लगभग 38 के आसपास नॉर्मल मोड में हो जाएगी। घर तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे ये तो एक सस्पेंस बना हुआ है। फाइनली देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। और जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से 200 किलोमीटर तो नहीं हो पाएंगे, अब लगने लगा है। कितना जा पाते हैं
यही एक सस्पेंस है, देखते हैं क्या होता है कि 180 तो क्रॉस कर लेगी, 185 भी के आसपास भी पहुंच सकती है, बट 195 भी क्रॉस करेगी या नहीं करेगी। 200 तो छोड़ दीजिए, ये कुछ देर में पता चलेगा। और वॉट आवर हमारे कंजप्शन के क्या आ रहे हैं इस समय, 18, 16, 17। तो 91 जब चलाया तो अब 18 के आए हैं, 19 किलोमीटर 16.9 के आए हैं, 17.9 के आए हैं। राइड जारी है और लगभग टाइम भी हम लोगों को हो चुका है 9.5 घंटे। किलोमीटर की रेंज बची है, लो बैटरी की वार्निंग आ गई। अब यहाँ पे बता रहा है कि 15 सेकंड के अंदर ये गाड़ी जो है वो आपकी हाइपर मोड से नॉर्मल मोड में स्विच हो जाएगी, और जैसे ही यहाँ पे टाइम पूरा होगा तुरंत ये नॉर्मल मोड में स्विच हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल मोड में स्विच हो गई। अब यहाँ पे 32 किलोमीटर की रेंज शो होने लगी है। तो टोटल 158 किलोमीटर हाइपर मोड में गाड़ी चली है। अब बाकी की जर्नी नॉर्मल और इको में कंप्लीट होगी। तो जैसे ही 25 किलोमीटर की रेंज बची थी इसमें और इको मोड लग गया, अब इसमें क्रूज मोड भी नहीं लग रहा। बट अब लो बैटरी है तो आपका क्रूज मोड वर्क नहीं करेगा। जब तक नॉर्मल मोड है तब तक आपका क्रूज मोड लगेगा। जैसे ही नॉर्मल मोड से इको मोड में गाड़ी जाएगी वहाँ पे आपका क्रूज मोड नहीं लगेगा, मैनुअल ही इसको चलाना पड़ेगा। लो बैटरी वार्निंग कैन नॉट इनेबल क्रूज मोड। रेंज बता रखी है 195 निकाल सकते हो भाई। 25 की स्पीड पे नहीं निकाल पाएंगे अगर तो फिर किस स्पीड पे निकालेंगे। कोई क्या पूरा दिन तो कोई राइड नहीं करता है, हमें तो पूरा दिन हो गया भाई। 8 घंटे की मजदूरी होती है यहाँ तो 9 घंटे की दिहाड़ी हो चुकी है, 9 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तब भी वो क्लेम्ड रेंज नहीं मिल रही है। देखिए मैनुअल चलाने में यही होता है, अब 25 तक रोकना है मगर फिर भी 26 जा रहे हैं, पता भी नहीं चलता है क्योंकि कोई मीटर देख के नहीं चलाता है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा वाट कंजप्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। टास्क जो था ये पूरा कर लिया, बस आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से पता ही नहीं चल रहा है अभी भी कि कुछ दर्द हो रहा है। तो जब घर पे लेटेंगे तब पता चलेगा। बस आप लोगों के लिए ये करना था क्योंकि जो आपके कमेंट और आपका प्यार जो मिलता है ना वही इंस्पिरेशन रहती है और ऐसा सब कराने के मजबूर कर देता है। तो भले ये आप डेली लाइफ में आप ऐसी राइड करें ना, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो इतनी रेंज अचीव कर सकता है। बस ये है कि पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से भी अगर कोई चलाता है तो फिर इतनी रेंज निकाल सकता है। और बहुत से लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं वो चलाते हैं ऐसी इस स्पीड में चलाते हैं। जो आप फैमिली बैठी हो आपकी तो आप इतनी स्लो स्पीड में चलाएंगे तो रेंज का इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब घर पहुंचेंगे तो हम लोगों के हो जाएंगे 182 किलोमीटर। तो इनकी ट्रू रेंज से तो प्लस हो रहे हैं मगर क्लेम्ड रेंज क्रॉस करते तो मज़ा अलग था। ये बिल्कुल जेन्यून टेस्ट राइड है, बिल्कुल जेन्यून। अगर तो मुझे धोखाधड़ी करनी होती 200 नहीं 250 निकालनी होती तो मैं 250 भी निकाल सकता था। उसके लिए भी मुझे पता है क्या करना चाहिए था मुझे, क्योंकि 250 भी निकल सकती है। आपको मीटर पे दिखेगा, आप पकड़ ही नहीं पाओगे, कहीं से नहीं पकड़ पाएगा, कोई भी ओला वाले भी नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसी ट्रिक है बट जेन्यून दिखाने के लिए इतनी मेहनत हो रही है। अब ये जेन्यून ही बना रहे, जो सोचा था वो निकल आए। मगर मुश्किल है यार, अब तो बहुत मुश्किल है क्योंकि अब तो पर किलोमीटर पे रेंज ही नहीं बढ़ रही है ना, बात तो ये है। तो कहाँ से निकलेगी। फ़िलहाल चलते हैं, पहुँचते हैं, देखते हैं कितना पहुँच पाते हैं, कितना ट्रेवल कर पाते हैं। 13 किलोमीटर की ट्रू रेंज जो है वो बची हुई है, 178 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। तो दोनों को प्लस कर देते हैं अगर तो 191 के आसपास रेंज निकल के आ रही है, जो कि 195 के आसपास नहीं पहुंच पाई है। और उम्मीद थी कि 200 किलोमीटर कर लेंगे इस स्पीड पे, बट वैसा कुछ नहीं मिला। हो सकता हो 20 के बिलो जाने पे ही मिले वो। सिंगल चार्ज में 180 किलोमीटर, अभी 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर बाकी है। फ़िलहाल जितना भी है ये रेंज ठीक ठाक मिली हमें। तो अभी उतरेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ देर तक जैसे बैठे हुए हैं गाड़ी पे ऐसे ही बैठे रहेंगे।
सीधा नहीं हो मिलेगा, सब सुन्न पड़ गया है फ़िलहाल। चलो भाई, अब तो 10 घंटे हो गए। 10 घंटे से एक समोसे पे जिंदा है भाई। 10 घंटे से एक समोसा। शहर में अपने पहुंच भी चुके हैं। यहाँ से घर बहुत ज़्यादा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर होगा। तो इस रेंज को भी ख़त्म करना है, अभी पूरा कंप्लीट करना है। मैक्सिमम जो नंबर यहाँ पे आएंगे वो देखने में अच्छे लगेंगे। कुल मिलाकर के ऐसा करते हैं कि अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे कुछ देर का और फिर वापस से रीडिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा लखीमपुर। क्या नाम है यूट्यूब चैनल? हेलमेट पे लिखा है भाई। रुको। अच्छा, आप ही शायद कल वो डोमिनार से जा रहे थे। हाँ। डोमिनार कितना जाती है? वो 165 जाती है यार। अब देखिए अचानक से इसकी बैटरी उतर गई है। 0% पे चल रहा है ये। बैटरी इसके अंदर 0% की शो हो रही है और स्कूटी चल रही है। अभी स्कूटी थोड़ा ब्रेक लिया है तो 9 किलोमीटर की रेंज बची थी और अब बिल्कुल डाउन हो चुकी है। फिर भी स्कूटी चल रही है। ओ, अब देखिए 8 किलोमीटर की आ गई। कुछ इसमें ग्लिच हो रहा है, इसका क्या सिस्टम है समझ में नहीं आ रहा। अभी 0 दिखा रहा था, अब 8 दिखा रहा है। जब से MoveOS 4 इंस्टॉल किया तो काफ़ी ज़्यादा टच की दिक्कत आ रही है। हैंग हो जा रहा है कई बार। रिबूट एक दिन में कई बार करना पड़ रहा है। तो कुछ अभी MoveOS 4 में प्रॉब्लम है इसमें, जो कुछ टाइम लगेगा इसको सही होने में। और अपडेट अभी तक आई नहीं है कोई भी। जो ये प्रॉब्लम आ रही है उनकी अपडेट कोई नहीं आई अभी तक। कुछ ये राइडिंग के स्टैट्स आ रहे हैं आज के, जिसमें से 4 पॉइंट कुछ किलोमीटर भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा। हाइपर मोड में 157.8 किलोमीटर टोटल चली है, ये मेन है। बाकी जो है वो 182.4 किलोमीटर ही अभी हुए हैं। 157.8 किलोमीटर हमारी हाइपर मोड में चली है, नॉर्मल में इतना चली है, इको में इतना, और कुछ रीडिंग जो थी वो पहले से इसमें चल के जब गए थे तो चला के गए थे। तो टोटल 190 किलोमीटर ही आज की राइड में हमें स्टैट्स जो हैं वो दिखे हैं, इतनी ही रेंज। तो फाइनली ट्रिप हमारी जो थी वो पूरी हो चुकी है और रिजल्ट आया ये है कि हमारी गाड़ी जो है वो टोटल 182 समथिंग चली है। और गाड़ी में अब 7-8 किलोमीटर के आसपास की बैटरी थी। अब 7 जब खड़ी करी घर के अंदर तो 7 किलोमीटर के आसपास की बैटरी उसमें बची हुई है। तो ओवरऑल रेंज जो है वो 182 के समथिंग, 182 प्लस अगर 8 भी मान लेते हैं उसको, 190 किलोमीटर 190 किलोमीटर टोटल गाड़ी जो है वो चली है आज की डेट में। और ये ट्रिप जो थी लगभग पूरे 10 घंटे इस ट्रिप में लग गए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई। अभी जस्ट घर आए हैं और आकर के सीधे लास्ट का जो व्लॉग होता है उसको शूट कर रहे हैं। तो कोशिश थी कि 200 किलोमीटर हमारे पूरे हो जाएं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। 195 तो क्रॉस नहीं कर पाए और स्पीड भी हमारी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, बहुत स्लो हमने गाड़ी राइड करी है। तो थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हुआ क्योंकि सोचा था कि 200 अचीव कर लेंगे, बट 25 की स्पीड में नहीं हो पाया है। तो मेरे ख्याल से 20 से नीचे ही चलाना पड़ेगा, तो वो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसका टाइम और ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ओवरऑल यही रिजल्ट निकल के आया है कि अगर आप 25 किलोमीटर की स्पीड में इसको राइड करते हैं तो आपको जो मैक्सिमम इसमें रेंज मिलने वाली है वो 190 के आसपास मिलने वाली है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला टेस्ट आप बताएं कि किस स्पीड पे टेस्ट किया जाए, ये आपको बताना होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।